बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्यमय पेड़ था। ठीक यहाँ एक ब्रेक ले। इस पेड़ का नाम था आनंद वृक्ष। इस पेड़ में बड़े ही अजीब अजीब फल थे, जिनमें छुपी थी कुछ अद्भुत शक्तियां। गांव वाले इस पेड़ की कहानी सुनकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि जब भी कोई उस पेड़ से कोई फल तोड़ता, उसे विशेष शक्तियों से युक्त होता दिखाई देता। यहाँ एक ब्रेक ले। एक दिन गांव का एक बच्चा नामक राजू ने यह सुना और उसने तय किया कि वह भी आनंद वृक्ष से एक फल तोड़ेगा। उसने गांव के सभी बच्चों को इस मिशन में शामिल कर लिया। यहाँ एक ब्रेक ले। राजू और उसके दोस्त रात्रि के समय आनंद वृक्ष की ओर बढ़े, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। यहाँ एक ब्रेक ले। वे एक रहस्यमय पथ में पहुंचे, जो उन्हें आनंद वृक्ष तक पहुंचने में मदद कर सकता था। पथ में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और एक विशेष पेड़ ने उन्हें राह दिखाई। यहाँ एक ब्रेक ले। जब वे पेड़ की ओर बढ़े तो वहां एक मैजिकल झिलमिलाहट महसूस हुई। पेड़ ने बोला, तुम वहां पहुंचने से पहले मेरे सवालों का जवाब दो। यहाँ एक ब्रेक ले। राजू और उसके दोस्तों ने अद्भुत सवालों के उत्तर दिए और वे आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही राजू ने देखा कि पेड़ की ऊंचाई बढ़ रही थी और उसकी शाखाएं उच्च स्थान पर ले जा रही थीं। यहाँ एक ब्रेक ले। एक बड़ी सी दरार से गुजरते हुए वे एक नए जगह पहुंचे। वहां एक अद्भुत सृष्टि थी, जिसमें हर प्राणी अपनी विशेष शक्तियों के साथ जी रहा था। यहाँ एक ब्रेक लें। एक रूप में रहते हुए भी सभी व्यक्ति अपने अपने रोल में खुश दिखाई दे रहे थे। राजू ने महसूस किया कि यह नया स्थान बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। यहाँ एक ब्रेक ले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आनंद वृक्ष एक नया फल बरसा रहा था, जिसमें और भी शक्तियां छुपी हुई थी। फिर एक अजीब सी आवाज हुई, राजू, तुमने यह सब कैसे किया? यहाँ एक ब्रेक ले। राजू ने घूमकर देखा कि सभी गांव वाले वहां हैं और उनकी बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई हैं। गांव वालों ने कहा, तुमने हमें एक नई जगह पहुंचाया है, जहां हम सभी खुश हैं और अपनी अद्भुत शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक ले। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी अद्भुत हैं और इस नए स्थान को हम सभी के लिए स्वर्ग बना सकते हैं। यहाँ एक ब्रेक ले। इस प्रकार राजू और उसके दोस्तों ने आनंद वृक्ष की मदद से एक नए और सुखद जीवन की शुरुआत की। यहाँ एक ब्रेक ले। गांव वाले और आनंद वृक्ष ने मिलकर एक नए सपने का संगीत गाया, जो हमेशा हर किसी को प्रेरित करता रहा। इस अद्भुत कहानी का समापन हमेशा कुछ नया और रोचक से होता है। राजू ने अपनी नींव से शुरुआत की और सभी को साथ मिलकर एक सुंदर और सामर्थ्यपूर्ण समाज बनाने में सफल रहा। यह कहानी दर्शकों को सहज और मनोरंजनपूर्ण रूप में सिखाती है कि साझा करने, मदद करने और सहयोग करने से ही हम सभी को एक बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में सफलता कहानियां आमतौर पर लोक कथाओं में जैसे कि पंचतंत्र और जातक कथाएं पाई जाती हैं। ये कहानियां विभिन्न मोरल और शिक्षाएं सिखाती हैं और गोंदर का प्रतिष्ठान बताती हैं। यह जानवर बच्चों को संबंधित जीवन की सीखें सिखाते हैं, जिससे उन्हें सहारा मिलता है और वे अच्छी आदतें अपनाते हैं। आप इन कहानियों को बच्चों को सुनाने या पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ताकि वे मनोहर और सिखाने वाली कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों का अध्ययन कर सकें। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू ही था। रामू अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट काटा करता था। रामू की जिंदगी में कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वह कभी सुख शांति का अनुभव करेगा ही नहीं। उसके पास सिर्फ एक बुनियादी घर था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। एक दिन रामू को अपने खेत में कुछ अजीब सा लगने लगा। वह खोजते हुए एक पुराने पेटी में एक छोटे से सोने के सिक्के का खजाना खोजा। रामू की आंखों में आंसू थे कि उसने इतने समय से यह सोने का खजाना नहीं देखा था। वह सोने के सिक्के का उपयोग अपनी जरूरतों के लिए करने का निर्णय किया, लेकिन उसने यह सोचा कि इसका एक छोटा सा हिस्सा बच्चों के लिए रखेगा, ताकि उन्हें भी एक दिन सुख शांति का अनुभव हो सके। इस सोने के सिक्के ने रामू की जिंदगी को बदल दिया। वह मेहनती बना और अपने छोटे से खेत को भी और बढ़ावा दिया।
समय के साथ उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे समृद्धि की ओर बढ़ने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी मेहनतें हमें बड़े सफलता की ओर बढ़ा सकती हैं और आगे की जिंदगी में सुख और समृद्धि का सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है। यूजर